के किसानों की आवाज, सीमांचल के मोहब्बत का पैगाम देने वाला, भारत का एक ही योद्धा, भारत का एक ही करवीर, राहुल गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी। अब दोनों हाथ उठाइए। एक तरफ पप्पू यादव बेटा, एक तरफ हमारा विधायक है ना, दो बेटा, दो भाई है ना, दोनों हाथ उठाइए। कौन छाप, कौन छाप? गरीबों का छाप, सब जात का छाप, अरे लोकतंत्र का छाप, संविधान का छाप, अरे हमारा छाप, अरे सबका छाप, अरे बिहार का छाप, अरे आजादी का छाप, अरे इंसानियत का छाप, अरे सच्चाई का छाप। बस मैं एक ही आग्रह करते हुए हम लड़ेंगे और हम फिर आएंगे 8 और 9 को। अभी हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी से आग्रह करूंगा, आप आए और सीमांचल की आजादी से पैगाम दें। भारत की आजादी के लिए भारत का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, 29 का प्रधानमंत्री कौन होगा? बहुत बहुत धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, जय भीम, नमो बुद्धाय। शुक्रिया पप्पू जी। इस देश का मुस्तकबिल, जिसकी तरफ इस देश के 140 करोड़ लोग उम्मीद से देखते हैं, वो जननायक आपके बीच आ गए हैं। एक बार जोरदार स्वागत करिए ताली बजा करके। इससे पहले भी इस मैदान में राहुल गांधी जी आए थे, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार पिछली बार से ज्यादा उत्साह दिख रहा है। आप तैयार हैं बिहार बदलने के लिए? जोर से बोलिए, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, हाथ छाप। अब आपके बीच में इस इलाके के लोकप्रिय विधायक, 50,000 अंतर से पिछला चुनाव जीतने वाले आबिदुर रहमान साहब को मैं आमंत्रित करता हूं, आए और अपनी बात रखें। हमारे जननायक राहुल गांधी जी मोहब्बत का पैगाम लेकर आ चुके हैं। हमारा ये कर्तव्य है, मैं उन्हें दिल से स्वागत करूं अररिया वासियों के लिए। और ये हमारे मंच पर बैठे सम्मानित मंच, हमारे भाई पप्पू यादव जी और हमारे नेता अल्लाह बेरो जी, शाहनवाज साहब, सम्मानित हमारे बाहर से आए हुए सभी हमारे सम्मानित नेता, और हमारा आवाम जो हमारे सामने बैठा है, ये हमारा भाई। और यही कहना है, हमारे लोग आपके साथ हैं। ये इलाका, जननायक जी, ये इलाका हमेशा आपके दादी के टाइम से ये इलाका आपका रहा है। ये सुदूर इलाका हमेशा आपके साथ रहा है, आपका चोली दामन के साथ रहा है। और हम लोग आज के दिन में, हमें लोग बांग्लादेशी कहा करते हैं, हमें लोग पाकिस्तानी कहा करते हैं। आप भगवान चाहा आप जरूर प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। हमें दिल से आत्मा से तय करता है कि आप जरूर प्राइम मिनिस्टर बनेंगे और हमारी बातों को सुनेंगे। ये इलाका बहुत पसंदीदा इलाका है। हम लोग मखाना पैदा करते हैं, लेकिन सारा मखाना यहाँ से चला जाता है। इसके लिए एक फैक्ट्री होना चाहिए। यहाँ हम लोग मकई पैदा करते हैं, मक्का पैदा करते हैं, हमें सब चीज लूट के लेके लोग चले जाते हैं। कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई मखाना का फैक्ट्री नहीं है। हुजूर, हम लोग पानी से तरसते रहते हैं, पानी के लिए मर जाना पड़ता है। और इस पंचायत में आधे से लोग नेपाल के तराई से, वहां से बाढ़ से छोड़कर हमारी खेती को तबाह कर दिया जाता है। इस पर भी आप गौर करेंगे हुजूर, ताकि ये इलाका
आपका इलाका है, आपके दादी का इलाका है, आपका पिता का इलाका है। हम लोग आपके इस वोट को आपके झोली में डालना चाहते हैं। आपके झोली में डाल दिया मैंने, और ये आप जैसा चाहें वो कर सकते हैं। इस इलाके में हमें इंजीनियरिंग कॉलेज की जरूरत है हुजूर, आप जरूर प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। हमारा दिल कहता है, मैं जानता हूं आपको, आपका जिस परिवार से है हम भी उसी परिवार से लगाव रहा है। आज से नहीं, जमाने से 1930 से अब तक हम लोग कांग्रेस में, कांग्रेस को छोड़कर आज तक कहीं नहीं गए हुजूर। जिस हाल में रहना पड़ा है हुजूर, हम आपके साथ हैं। और यहाँ पर एक इंजीनियरिंग कॉलेज की जरूरत है। नेपाल सरकार से बात करने की जरूरत है। आपको हुकूमत बनेगी और उससे बात कीजिए ताकि हमें बाढ़ से निजात हो। लोग खेती करते हैं, पैदा करके लाते हैं, पूरा पानी में खेती को दह दिया जाता है। हम लोग बैठ के आंसू पोंछते हैं और हम लोग रात में भूखा सोते हैं। हुजूर, उसको देखा जाए, ऐसा बांध का निर्माण किया जाए ताकि हमें आपके तरफ से हमें काफी छूट हो। जब पंडित नेहरू जी ने इस तरह से हमारा बांध का उपयोग किया था वहां नेपाल के तराई में, उसी तरह आप भी इस तरह किसी ऐसा काम इंजीनियरिंग तरह कर दें ताकि यहाँ के लोगों को निजात मिले हुजूर। ऐसा देखा जाए, ये इलाका आपका है, हमेशा आपके साथ रहेगा। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। और ऐसे लोगों के साथ हम लोग बैठे हैं ताकि इन्होंने आपकी लड़ाई जम्मू कश्मीर से लेकर यहां तक 400 किलोमीटर का पद यात्रा किया। कितना ठेला, कितना आबरू अपना तलवा में जला होगा। उतना ही नहीं, आपके एनआरसी सीए वोट चोर का पैगाम इन्होंने हमारे जननायक राहुल जी ने लाया। और आप असेंबली में, पार्लियामेंट से लेकर वहां तक, चाहे वो एनआरसी का मामला हो, चाहे उसका मामला हो, चाहे वक्फ बिल का मामला हो, हमेशा उन्होंने उठाया करते हैं। उतना ही नहीं, जब अभी वक्फ बिल हुआ और मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़, आम मुल्क माइनॉरिटी को तहफ़्फ़ुज़ का हमेशा इन लोगों ने बीरा लिया है। ऐसे लोगों को हम लोग छोड़ के नहीं जाना चाहते हैं। आप हुजूर जिस हाल में रहें, हमको अपने झोली में रखा जाए ताकि हम आपके साथ में रह सकें। बातें बहुत सारी है हुजूर, बात को हमेशा गौर किया जाए। ये इलाका बहुत ही सुदूर इलाका है, आपका इलाका है, हम लोग आपके साथ हैं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय राहुल गांधी। सबसे पहले तो हम अपने जननायक राहुल गांधी जी का अररिया जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आप तमाम लोग ताली बजा करके आदरणीय राहुल गांधी जी का स्वागत कीजिए। राहुल गांधी जी ने, आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि अररिया के धरती पर यह 5वां प्रोग्राम है। निश्चित रूप से राहुल गांधी जी को आपसे प्रेम है, अररिया से प्रेम है, और अररिया वासियों का भी यह फर्ज है कि आने वाले समय में राहुल जी के इस प्रेम और अभिनंदन को आप वोट में तब्दील करेंगे और भारी बहुमत से यहाँ के प्रत्याशी जिन पर भरोसा करके राहुल गांधी जी ने आपके बीच भेजा है, अगर आप उनके भरोसा पर उतरेंगे तो फिर राहुल जी का एक बड़ा प्रोग्राम होगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम अपने महानायक राहुल गांधी जी का स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हुए उनको मैं अनुरोध करता हूं कि वो आपके बीच आए। राहुल गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, हाथ छाप, हाथ छाप, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। कृष्णा लवारू जी, पप्पू यादव जी, शाद अहमद जी, कैंडिडेट रहमान जी, मनोज जी, स्टेज पे महागठबंधन के नेता, भाई और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, और जो यहाँ हजारों युवा आए हैं, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। और जो स्कूल यूनिफॉर्म में लड़कियां आई हैं, आपका भी नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं बिहार के युवाओं से एक सवाल पूछना चाहता हूं।
जहां भी मैं जाता हूं, हर प्रदेश में, हर डिस्ट्रिक्ट में मेरे टूर लगते हैं। जहां भी मैं जाता हूं मुझे बिहार के युवा मिलते हैं। हैदराबाद, बेंगलोर, मुंबई, लद्दाख, अरुणाचल, असम, हर प्रदेश में, हर डिस्ट्रिक्ट में बिहार के युवा मिलते हैं। मजदूरी करते हुए मिलते हैं। लद्दाख में मैं गया, बर्फ थी, सर्दी का मौसम, फटी हुई शर्ट पहने बिहार से लोग सड़क बना रहे थे। मुंबई में पुल बनता है, फ्लाईओवर बनता है, आप बनाते हो। दिल्ली में कॉलेज, यूनिवर्सिटी, सड़क आप बनाते हो। दुबई तक आपने शहर बनाए हैं। चमकता हुआ 21वीं सदी का शहर दुबई जैसा बिहार की मेहनत के बिना नहीं बन सकता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब बिहार के बारे में लोगों से पूछा जाता है, महाराष्ट्र के लोगों से पूछा जाता है, पंजाब के लोगों से पूछा जाता है, तो वो कहते हैं बिहार के लोग मजदूरी करते हैं। क्या आप मजदूरी करने से खुश हो? क्या आप मजदूरी ही करना चाहते हो? क्या बिहार का भविष्य हिंदुस्तान के मजदूर बनने का है क्या? आपने अपने आप से कभी पूछा कि आपके कर्मठ युवा, होशियार युवा, मेहनती युवा बिहार में रोजगार नहीं पा सकते, बिहार में इंजीनियर नहीं बन सकते, बिहार में डॉक्टर नहीं बन सकते, और पूरी देश में उन्होंने जाकर मजदूरी करनी पड़ती है? यह आपको शोभा नहीं देता। यह वही प्रदेश है जहां नालंदा यूनिवर्सिटी हुआ करती थी। दूर दूर से हिंदुस्तान के प्रदेश छोड़िए, चाइना, वियतनाम, जापान, कोरिया, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, इन देशों से लोग नालंदा यूनिवर्सिटी आते थे बिहार में शिक्षा लेने, आपके ज्ञान के बारे में सुनने और समझने दूर दूर से आते थे। आज भी आते हैं, टूरिस्ट बन के आते हैं, चाइना से, जापान से, आपके इतिहास को देखने। यह आपकी हिस्ट्री है और यही आपका भविष्य होना चाहिए। यहां महागठबंधन की सरकार आएगी, 100% बिहार में आएगी, और मैं आपको कह रहा हूं, गारंटी करके कह रहा हूं कि 2-3 चीजें होंगी। सबसे पहले यह सरकार किसी एक जात की या किसी एक धर्म की सरकार नहीं होगी। ये दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक, गरीब, जनरल कास्ट, सबकी सरकार होगी, और इस सरकार में सबकी आवाज सुनाई देगी और सबकी इंटरेस्ट की रक्षा होगी। कांग्रेस पार्टी का और महागठबंधन का यह लक्ष्य। दूसरी बात, इसका फोकस रोजगार दिलवाने पे होगा,
शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करने पे होगा। सरकारी कॉलेज, सरकारी यूनिवर्सिटियां, सरकारी स्कूल, हाई क्वालिटी के सरकारी स्कूल, इंग्लिश मीडियम के सरकारी स्कूल बिहार में हम खोलने का काम करेंगे। हम नहीं चाहते कि आप अपने जेब से शिक्षा के लिए, कॉलेज यूनिवर्सिटी के लिए लाखों रुपए दें। और मेरी एक पर्सनल गारंटी है, और मैं आपको यह कह रहा हूं, यह मेरा वायदा है, जिस दिन हिंदुस्तान में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, जो समय आने वाला है, जो आने वाला है और बहुत जल्दी आ सकता है, हमारी गारंटी है कि दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी हम बिहार में खोलेंगे। पूरी दुनिया से लोग आएंगे, जापान, चाइना, कोरिया, सिंगापुर, सब जगह से लोग आएंगे, बिहार में शिक्षा लेने के लिए आएंगे। बिहार में जो टूरिस्ट सर्किट है, उसको हम बिहार की जनता से जोड़ने का काम करेंगे कि टूरिज्म का पूरा फायदा बिहार के युवाओं को मिले। नए होटल खुले, नए रेस्टोरेंट खुले और लाखों युवाओं को टूरिज्म से फायदा मिले। हमारा फोकस भाई और बहनों रोजगार पे होगा। मैंने पिछली मीटिंग में कहा कि यहां मखाना उगाया जाता है, मगर जो मेहनत करता है उसको मखाना में से कोई पैसा नहीं मिलता, कम से कम पैसा मिलता है, बिचौलियों को पैसा मिलता है। मखाना अमेरिका में बहुत महंगा बिकता है। हम चाहते हैं कि जो लोग मखाने को उगाने में अपनी मेहनत देते हैं, खून पसीना देते हैं, मखाने का फायदा उनको मिले। और इसके लिए बिहार की सरकार, महागठबंधन की सरकार बिहार में फूड प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और कोल्ड चेन दिलवाने का काम करेगी। भाई और बहनों, नरेंद्र मोदी जी सिर्फ नफरत बांटना जानते हैं। उनके दिल में नफरत भरी हुई है और वो सिर्फ नफरत बांटना जानते हैं। हिंदुस्तान की जनता को, भाइयों को एक दूसरे से लड़ाने का काम करते हैं। एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाते हैं, एक जात को दूसरी जात से लड़ाते हैं, मगर उनका लक्ष्य अदानी और अंबानी को फायदे पहुंचाने का है। जो भी वो करते हैं भाई और बहनों, अदानी के फायदे के लिए, अंबानी के फायदे के लिए। नीतीश कुमार जी ने मिलकर उनके साथ सरकार बनाई है। मैं अति पिछड़ा भाइयों से कहना चाहता हूं कि नीतीश जी जंगल राज की बात करते हैं। जंगल राज दिल्ली में है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने देश में जंगल राज लागू कर रखा है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का राज, धमकी का राज, नफरत का राज, किसानों से उनका हक छीनने वाला राज, मजदूरों को कुचलने वाला राज, नोटबंदी वाला राज,
गलत जीएसटी वाला राज, बेरोजगारी वाला राज, ये है सच्चा जंगल राज जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह दिल्ली में चलाते हैं। और नीतीश जी, दूसरी बात, पूरा बिहार जानता है कि आप बिहार की सरकार को नहीं चलाते हो। बिहार की सरकार ब्यूरोक्रेट्स द्वारा, बीजेपी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह चलाते हैं। और बिहार की सरकार ना अति पिछड़ों के लिए काम करती है, ना दलितों के लिए, ना अल्पसंख्यकों के लिए, ना गरीब जनरल कास्ट के लिए। बिहार की सरकार अदानी जी को 1 रुपए में 1 एकड़ जमीन देने का काम करती है। अमित शाह जी ने कहा कि बिहार में उद्योग के लिए जमीन नहीं है। बिहार में उद्योग के लिए जमीन नहीं है, मगर बिहार में अदानी के लिए 1 रुपए एकड़ जमीन जितनी भी चाहिए उसको है। भाई और बहनों, कल मैंने दिल्ली में प्रेजेंटेशन किया, पता नहीं आपने देखा नहीं देखा? देखा? आपने देखा कि हरियाणा में वोट चोर गद्दी छोड़, आपने देखा कि हरियाणा में, हरियाणा की वोटिंग लिस्ट में ब्राजील की एक महिला का नाम है, 22 बार उसका वोटर लिस्ट में नाम आता है। एक महिला 100 बार वोट देने का काम करती है, दूसरी महिला का नाम 200 बार 2 पोलिंग बूथ में आता है। लाखों लोगों का पता नहीं है कहां रहते हैं, कहां नहीं रहते हैं। बीजेपी के वोटर उत्तर प्रदेश से भी हरियाणा में वोट करते हैं, बीजेपी के नेता, उत्तर प्रदेश के नेता हरियाणा में भी वोट कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी वोट कर रहे हैं। भाई और बहनों, महाराष्ट्र की सरकार वोट चोरी की, बिहार की सरकार वोट चोरी की, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की सरकार वोट चोरी की। अब बिहार की सरकार को भी ये चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं। भाई और बहनों, आपकी जिम्मेदारी है, हम सब की जिम्मेदारी है कि ये बिहार की सरकार को चोरी ना कर पाए। बिहार की जनता किसी से नहीं डरती, बिहार की जनता को नहीं दबाया जा सकता, कभी नहीं दबाया है, कोई नहीं दबा पाएगा। बिहार की जनता मजबूत जनता है, होशियार जनता है, डरती नहीं है। भाई और बहनों, ये वोट चोरी करने की कोशिश करेंगे, ये गलत लिस्ट, वोटर लिस्ट लाएंगे, ये एक व्यक्ति को 2, 3, 4, 5, 10 बार वोट देने की कोशिश करेंगे। आपकी जिम्मेदारी है पोलिंग बूथ पर, गांव में, शहरों में इनको रोकने का काम आपको करना पड़ेगा। करोगे? भाई और बहनों, यहां पे आप हमारे प्रत्याशी को जिताइए, भारी बहुमत से जिताइए, गठबंधन के सारे प्रत्याशियों को आप यहां जिताइए। आपका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं, दूर दूर से आप आए, दिल से धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। और भाई और बहनों, मैं 4000 किलोमीटर चला लाखों लोगों के साथ, हमारा एक ही मकसद है, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। यह देश नफरत का देश नहीं है, यह देश भाईचारे का देश है, मोहब्बत का देश है, यह सबका देश है। नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान छोड़ के बना के छोड़ेंगे। दिल से आप सबका धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। आइए आइए, हमारे दोनों कैंडिडेट्स हैं, इनका भारी बहुमत से इनको जिताना है। जिताओगे? शाबाश, धन्यवाद। राहुल गांधी।